नमो नमः। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 8 गणतंत्र दिवस पढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस बच्चों आपको मालूम होगा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस किस प्रकार मनाया जाता है उसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आचार्य बालकाः श्वः तु अवकाशः भविष्यति। आचार्य कहते हैं बालकाः बालकों या बच्चों, कल श्वः कहते हैं आने वाले कल को, कल तो अवकाश होगा, भविष्यति अर्थात होगा। किम यूयम जानीत श्वः किम अस्ति। किम अर्थात क्या, यूयम मतलब तुम सब या आप सब, जानीत जानते हो, श्वः किम अस्ति कल क्या है। राजीव श्वः 63 गणतंत्र दिवसः भविष्यति। राजीव कहता है कि कल 63वां गणतंत्र दिवस होगा। अयम तु राष्ट्रीय उत्सवः अस्ति। यह तो राष्ट्रीय उत्सव है अर्थात गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय दिवस है। नगेन्द्र अस्माकं स्वतंत्रता दिवसः तु अगस्त मासे भवति। हमारा स्वतंत्रता दिवस तो अगस्त के मास में होता है अर्थात अगस्त महीने में हमारा स्वतंत्र दिवस होता है। परंतु वयम जनवरी मासे किमर्थम समायोजयामः। परंतु हम जनवरी मास में किस लिए समायोजयामः मतलब समायोजन करते हैं कि अगर हमारा स्वतंत्रता दिवस अगस्त मास में होता है तो हम जनवरी मास में किस लिए मनाते हैं। आचार्य कहते हैं कि भारत जो है 1947 ईस्वी में अगस्त के महीने में आजाद हुआ था, परंतु भारत का नया संविधान जो है 1950 ईस्वी में जनवरी महीने में 26 तारीख को संचारितम अजायत मतलब संचारित हुआ था या लागू हुआ था। ठीक है, तो रचना अतएव वयम प्रतिवर्षम जनवरी मासस्य षड्विंशायां तिथौ महोत्सवम कुर्मः। रचना कहती है इसलिए हम सब हर वर्ष जनवरी महीने की 26 तारीख को महोत्सव मनाते हैं। महोत्सव कुर्मः मतलब महोत्सव मनाते हैं। राजेन्द्रः भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगर्यां इमं आयोजनं भवति। भारत की राजधानी दिल्ली नगरी में यह आयोजन होता है। प्रातरेव लक्षशः जनाः भारतद्वारे इंडिया गेट संघीभवन्ति। अब इसमें क्या कहा है कि सुबह ही, प्रातरेव मतलब सुबह ही, लक्षशः जनाः लाखों लोग भारतद्वारे मतलब इंडिया गेट पर संघीभवन्ति एकत्रित होते हैं। पीयूषः, अब पीयूष क्या कहता है, सर्वप्रथमः प्रधानमंत्री महोदयः सेनाध्यक्षाः च राष्ट्रपति महोदयस्य स्वागतम कुर्वन्ति। अब पीयूष क्या कहता है कि सर्वप्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं और सेना के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करते हैं। तत्पश्चात राष्ट्रपति महोदयः ध्वजारोहणं करोति। उसके पश्चात राष्ट्रपति महोदय जो है ध्वजारोहण करते हैं। नगेन्द्रः अत्र जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना नाम सैनिकाः राष्ट्रपतिम अभिनंदन्ति। नगेंद्र कहता है कि यहाँ जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना के सैनिक राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हैं। राजेन्द्रः तत्पश्चात युद्धोपकरणानि अश्वारोहा, उष्ट्रारोहा, गजारोहा, पदातयश्च सैनिकाः पथ संचालनम कुर्वन्ति। राजेंद्र कहता है कि उसके पश्चात या उसके बाद युद्धोपकरणानि
युद्ध के उपकरण यानी कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण। अश्वारोहा, अश्व पर आरोही मतलब जो घुड़सवार होते हैं। उष्ट्रारोहा, ऊंट पर सवार। गज आरोहा, गज कहते हैं हाथी को, तो गज आरोहा मतलब जो हाथी पर सवार होते हैं। पदातयश्च, और पदातयः कौन होते हैं, जो पैदल चले हुए होते हैं, वो सैनिक। पदातयश्च सैनिकाः अर्थात पैदल सैनिक। पथ संचालनम कुर्वन्ति, परेड करते हैं। राजीवः, अब राजीव क्या कहता है, विभिन्न राज्येभ्यः समायाताः पुरुषाः स्त्रियः च स्व स्व संस्कृति अनुसारं विरचितानि शोभादृश्यानि प्रदर्शयन्ति। विभिन्न राज्यों से आए हुए पुरुष और स्त्रियां अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार झलक दिखाते हैं। इयं शोभा यात्रा भारत द्वारात् आरभ्य बहुषु राजमार्गेषु गच्छन्ति रक्तदुर्गे समाप्तिं गच्छति। यह शोभा यात्रा भारत द्वार से अर्थात इंडिया गेट से आरंभ होकर बहुत से राजमार्गों से गुजरती हुई लाल किले पर समाप्त हो जाती है। आचार्यः किम त्वं न जाने यत् रात्रौ राष्ट्रपति भवने संसद भवने अन्य भवनेषु च विद्युत दीपकैः प्रकाशः क्रियते। आचार्य क्या कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि रात्रि में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और अन्य भवनों में बिजली के दिए जलाए जाते हैं, अर्थात बिजली से चारों तरफ जो है प्रकाश किया जाता है। रचना आम अहम तत्र अगच्छम तत्र तद दृश्यम तु अतीव मनोहारी भवती। रचना कहती है, आम का अर्थ होता है हाँ, अहम तत्र गच्छम मैं वहां गई थी, वह दृश्य बहुत ही मनोहारी होता है। मनोहारी अर्थात मन भावन या लुभावना होता है। राजेन्द्रः किम भारतस्य राज्येषु अपि कार्यक्रमाः समायोज्यन्ते। राजेंद्र कहता है कि क्या भारत के राज्यों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आचार्यः आचार्य आम हाँ, राज्यानां राजधानीषु मुख्यमंत्रिभिः अयं महोत्सवः समायोज्यते। हाँ, राज्यों की राजधानियों में मुख्यमंत्रियों के द्वारा यह महोत्सव किया जाता है। दिवसो अयं भारताय गौरवप्रदः वर्तते। यह दिन, दिवसो अयं मतलब यह दिन भारत के लिए गौरवदायी होता है या गौरवशाली होता है। सर्वे छात्राः सभी छात्र कहने लगे, वयं दूरदर्शने इदं समारोहं द्रक्ष्यामः हम सब दूरदर्शन पर इस समारोह को देखेंगे। और दूरदर्शन होता है टीवी या टीवी जैसा और कोई माध्यम जिसके द्वारा वो लोग इस समारोह को देख पाएं। भारतम अस्माकं गौरवम, भारत हमारा गौरव है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।